राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है माघ मास का 16वां दिन और आज दिनांक है 29 जनवरी, दिन बुधवार। आज आप सुनेंगे माघ मास का 16वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे दिव्यजो, हटकेश्वर क्षेत्र में सप्त ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रवण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वहां मनवांचित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजसोई और अस्मित दोनों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और जीविका की साधन भूत समस्त औषधियां अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षाधर्द भी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न ग्राम और धान आदि दूंगा। तब ऋषिगण कहने लगे, हे राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। यह स्वाद में मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के समान होता है। इसीलिए पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गुल्लर के फूलों में सोना भरकर उन फूलों को सप्त ऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुल्लर के फूलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें सोना देखकर कहने लगे कि हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है कि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। इसलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर चल देना चाहिए। मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अंकिंचन है। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है। जमदग्नि मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इससे निर्वित है उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। अब कश्यप ऋषि कहने लगे, हे मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अब भारद्वाज जी बोले कि बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और बाल जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तरुण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लालच भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। गौतम ऋषि ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं और जिसने आप पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई है। उस रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्य को जो सुख मिलता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है। असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही महान सुख है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहे। विश्वामित्र जी बोले कि किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा कि कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्र कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति जी बोले, जैसे अनंत मृणाल तुंत कमल नाल में जाकर स्थित है, उसी प्रकार देहधारियों की देह भी विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थ का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है। चंडा जी बोली कि मेरे यहाँ स्वामी लोग जब इस धन से सांप की तरह डरते हैं तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा। पशु मुख ने कहा, सदा धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए।
श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्त ऋषि गण उन सोने से भरे हुए फलों को वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अचानक अपने सामने आया हुआ सुनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के अंदर चल दिए। वहां जाने पर उन्हें सभी ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। इसके बाद वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणाल को देखकर इस प्रकार कहने लगे कि ऋषि कहने लगे, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी किसी निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। अब नमू ने कहा कि जिसने इन मृणाल को चुराया है वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेम ग्रस्त हो और निरंतर सत्य बोले। अब ऋषि बोले कि वह आपने जो शपथ किए हैं वे तो दिव्य जातियों को अभिष्ट ही है। अतः यह निश्चय हो गया है कि इन मृणाल की चोरी श्री मान ने ही की है। अब नमू ने कहा, निश्चय ही मैंने आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जानिए। हे द्विजों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्गलोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग का लालच नहीं है, अतः इस तीर्थ मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। अब जमदग्नि मुनि ने कहा कि सुरेश्वर, हमने मृणाल से ही अपना जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है इससे आपका ही कल्याण हो, आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। अब देवराज इंद्र बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं मुनीश्वर, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए आप लोग अपनी और कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण कीजिए। फिर ऋषियों ने कहा कि हे इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला हो। हम तो सदा यही तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देवराज इंद्र बोले, सप्त ऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा और जो जिस कामना को मन में लेकर श्रवण मास की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा वह उस मनोरथ को अवश्य ही पालेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के आश्रम पर देह त्याग करेगा वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर यहाँ बेल आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करेगा वे सब पापों से मुक्त होकर किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्धान हो गए और वे सप्तऋषि रहने लगे। फिर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्त ऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप की जो स्थापना की है उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प धूप और चंदन आदि से उनका पूजन करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ पर आपने एक शब्द सुना, मृणाल। मृणाल कहते हैं कमल की नाल को, यानी कि कमल के डंठल को। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं को स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह उत्तम लोकों में जाता है और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके पितृ उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं। इस पितृ मेद यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर आ गए और कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ, आज तो मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अब अगस्त्य जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे मुनि, आपका स्वागत है। आपको जो अभिष्ट हो वह वस्तु बताइए, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब सूर्यदेव बोले कि हे ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ और ब्राह्मण के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेर गिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत इस समय मेरा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया है, इसीलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकिए जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल न होने पाए। अगस्त्य जी ने कहा कि हे दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए।
तब उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त मुनि शीघ्र जाकर विंध्याचल पर्वत से आदरपूर्वक कहने लगे कि हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इसमें मेरा विचार दक्षिण की तीर्थों में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। अब महर्षि अगस्त जी का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विंध्य भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त जी ने कहा कि गिरि श्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः वापस न लौट आऊं तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना होगा। अगस्त मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में फिर आगे बढ़ा ही नहीं। हे विप्र, अगस्त मुनि तब के गए हुए आज तक फिर उस मार्ग से कभी नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपा मुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्य देव का आवाहन करके आदरपूर्वक कहा कि हे दिवाकर, आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तब सूर्यदेव बोले कि हे मुने, मुझे स्वीकार है, मैं आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन अवश्य करूंगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। श्री सूत जी कहते हैं कि इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। अब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महर्षि, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सामने इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ भी मैंने सुना है वह बतलाता हूँ। अब दुर्वासा जी ने पूछा कि सूत जी, मैं किसी अभीष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। अब महर्षि बोले कि हे मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोष युक्त और अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अगर आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के अक्षेत्र में चले जाए। वहाँ महर्षि अगस्त जी के द्वारा निर्मित चित्तेश्वर पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बतलाया गया है। वहाँ ना तो कोई विघ्न आता है और ना किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। अब देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता है। वह सिद्धपीठ चारों युगों के लिए हितकारी है और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कराता है। हे ब्राह्मणों, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 बार जप ले। ऐसा करने से हम मनुष्य पवित्र, सिद्ध और मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। इसके बाद फिर से उसका 4,00,000 जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। अब सौम्य कार्यों में सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है और हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, और रौद्र कार्यों में लाल फूल और गुगल से होम कराना लाभदायी माना जाता है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में चतुर्थांश साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधना करें। ऐसा करने से मनुष्य सापा अनुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सभी प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं कि मेरे पिताजी वहाँ सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्तेश्वरी पीठ में चले गए और वहाँ उन्होंने सब मंत्रों का कर्मशः साधन किया। श्री सूत जी कहते हैं कि वही राजा धुधुमार के द्वारा स्थित किया हुआ शिवलिंग है, जिसे उन्होंने अति मनोहर और सर्व रत्नमय मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया है। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हुए। उस मंदिर के समीप उन महात्मा राजा ने एक बावली बनवाई। अत्यंत निर्मल जल से भरी हुई, सभी तीर्थों के समान महत्व रखने वाली, मंगलकारक थी। राजा धुधुमार सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका दूसरा नाम कुवल याशव भी था। चमत्कार का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उस क्षेत्र में भगवान शंकर का कीर्तन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। रतन निर्मित प्रसाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्री से भगवान शिव को पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी तथा अन्य गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब धुंधुमार ने कहा कि हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी, हे भगवान शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंगमय विग्रह में सदा निवास करें। श्री भगवान बोले कि हे राजन,
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यह निवास करूंगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वह मेरे लोक में जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान शिव वही अंतर्धन हो गए और राजा प्रसन्नचित्त होकर वही निवास करने लगे। अंत में वे मुक्ति के भागी हुए। वही चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जल से ही भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान भी है, जो महापापों का नाश करने वाला है। जो हरिशयनी और हरिबोधनी अर्थात देवशयनी और देव उठान एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वे अवश्य ही वैकुंठ धाम को जाता है। अब भगवान श्रीहरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि आती है, उसका नाम अशून्य शयना है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वह शास्त्रोक्त विधि से भगवान जल से अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह श्री हरि के धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत नंदन, भगवान जल सैनी वहाँ कैसे प्राप्त हुए और किस विधि से उनकी पूजन की जाती है। तब इस बारे में श्री सूत जी ने कहा, जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।